हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को, जिस मूवी का नाम है डॉन जॉन। इस मूवी को 2013 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के कहानी में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पोर्न एडिक्ट होता है। उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आती हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की ऐसी होती है जो इसे बदलने की कोशिश करती है। जब वो लड़की इस शख्स की जिंदगी में आती है तब इसके साथ क्या क्या होता है, यही हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है। ये एक पोर्न एडिक्ट आदमी है जिसे इस तरह की मूवीज देखना बहुत पसंद है और वो हर रात ऐसी मूवीज देखता है और इसे देखकर मास्टरबेट करता है। जॉन को इस तरह की मूवीज देखना बहुत पसंद है क्योंकि वो असल जिंदगी में ऐसा नहीं कर सकता है। हम देखते हैं जॉन की लाइफ में ऐसे बहुत कम चीजें हैं जिनके बारे वो केयर करता है। उसमें से पहली है उसकी बॉडी, जिसके लिए वो रोज जिम जाकर एक्सरसाइज करता है, और दूसरा था उसका घर, जिसकी सफाई वो अपने हाथों से करता था। जॉन एक बारटेंडर का जॉब करता था और इसी वजह से उसे लड़कियां पटाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। वो हर वीकेंड पर एक नई लड़की को अपने घर लाता था और उसके साथ इंटीमेट होता था। लेकिन जॉन को जो चीज इन सबसे भी ज्यादा पसंद था वो था पोर्न देखना। जॉन बहुत सी लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसी मूवीज देखने में मजा आता है। इसके बाद हम देखते हैं हमेशा की तरह जॉन एक क्लब में है। जॉन अपने दोस्तों से मिलता है। उसके दोस्त लड़कियों को घूर रहे थे। उसी वक्त जॉन को बारबरा नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। ये सारे लोग लड़कियों को देखकर नंबर दे रहे थे। जॉन जब बारबरा को देखता है तो उसे 10 आउट ऑफ 10 नंबर देता है। इसके बाद वो बारबरा के पास जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। जॉन उससे मिलता है और उससे बातें करता है। जॉन उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। इसके बाद जॉन बारबरा से वन नाइट स्टैंड के लिए पूछता है, लेकिन बारबरा इस बात से नाराज हो जाती है और इसके बाद वो अपने घर चली जाती है क्योंकि बारबरा ऐसी लड़की नहीं थी। लेकिन हम वहीं पर जॉन को देखते हैं जो कि एक दूसरी लड़की से बात करता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है, और इसके बाद वो उस लड़की से इंटीमेट होता है। इंटीमेट होने के बाद जॉन रात में पोर्न देखता है और उसके बाद मास्टरबेट करता है। उसका मानना था रियल लाइफ में ऐसा करने से ज्यादा अच्छा पोर्न है, क्योंकि जो चीज इस तरह की मूवीज में दिखाई जाती है वो रियल लाइफ में नहीं होती है, इसलिए जॉन को पोर्न ज्यादा पसंद है। इसके बाद दूसरे दिन जॉन चर्च जाता है और प्रीस्ट के सामने कन्फेस करता है और वो कहता है इस वीक वो 2 लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ है और उसने 17 बार पोर्न देखा है। इसके बाद जॉन अपने फैमिली के पास जाता है और उनके साथ बैठकर लंच करने लगता है। यहीं पर उसके फादर और उसके बीच बहस होती है। वहीं पे हम जॉन की बहन को देखते हैं जो कि हमेशा फोन में बिजी होती है और वो कुछ नहीं बोलती है। यहीं पर जॉन की मॉम उससे कहती है वो एक अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर ले। इसके बाद जॉन रात में अपने घर आता है और वो फिर से पोर्न वीडियोस देखने लगता है। उसे सही वीडियो ढूंढने में रात के 2 बज जाते हैं। जॉन जब सुबह अपने दोस्तों से मिलता है तब वो बताता है उसे वो रेड ड्रेस वाली लड़की बहुत पसंद आई थी, लेकिन जॉन को उस लड़की का नाम नहीं पता होता है। इसके बाद जॉन उसी बार में जाता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है उस लड़की का नाम बारबरा है। इसके बाद वो उसे फेसबुक में ढूंढने लगता है। इसके बाद जॉन बारबरा को लंच के लिए बुलाता है। अगले दिन ये दोनों लंच के लिए मिलते हैं। बारबरा जॉन से जब मिलती है तब उससे वो पूछती है उसे उसका फेसबुक आईडी कहाँ से मिला, क्योंकि बारबरा ने जॉन को अपना नाम भी नहीं बताया था। जॉन शुरू में तो बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो बारबरा को सब कुछ सच बता देता है। हम देखते हैं बारबरा भी अब जॉन को लाइक करने लगी है। बारबरा जॉन को एक रोमांटिक मूवी देखने के लिए ले जाती है, लेकिन जॉन को मूवीज देखना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि जॉन को ऐसा लगता है ये सब मूवीज सिर्फ बच्चों के लिए है। वहीं बारबरा को ये मूवी बहुत पसंद आती है। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। इसके बाद बारबरा अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जॉन चर्च में जाता है और वो कन्फेस करता है इस वीक उसने सिर्फ एक लड़की को किस किया है और उसने 22 बार पोर्न देखा है। इसके बाद जॉन फिर से बारबरा से मिलता है। यहाँ पर जॉन बारबरा को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन बारबरा जॉन को लाइक करती थी और वो उसके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहती थी, और इसी वजह से बारबरा जॉन से कहती है वो उसके दोस्तों और फैमिली से मिलना चाहती है। उसे बारटेंडर का काम छोड़ देना चाहिए और कोई अच्छा सा काम करना चाहिए। जॉन यहाँ पर बारबरा की सभी बातें मान जाता है। इसके बाद हम जॉन को उसके घर में देखते हैं जो कि अपने घर में बारबरा की फोटोज देख रहा था और वो उसकी फोटोज को देखकर मास्टरबेट करता है। इस सीन को देखकर हमें पता चलता है जॉन बारबरा के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, जबकि वो सिर्फ बारबरा के साथ इंटीमेट होना चाहता है। जॉन बारबरा से प्यार नहीं करता है। कुछ दिनों के बाद जॉन अपने दोस्तों से बारबरा को मिलाता है। यहाँ पर बारबरा के भी फ्रेंड्स होते हैं। इन दोनों के रिलेशनशिप को अब 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बारबरा जॉन को अपने साथ इंटीमेट होने नहीं देती है। इसके बाद जॉन अपने फैमिली से मिलता है और वो अपने फैमिली को भी बता देता है कि वो एक बारबरा नाम की लड़की से प्यार करता है।
ये सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है। एक रात जब जॉन अपने क्लास से बाहर निकल रहा होता है, उसी वक्त उसे बारबरा का कॉल आता है। वो कहती है आज रात वो उसके घर आ रही है। जॉन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है अब वो उसके साथ इंटीमेट होगा। वहीं पर क्लास में जॉन को एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है, लेकिन जॉन उस पर ध्यान नहीं देता है और अपने घर चला जाता है, जहां बारबरा उससे मिलने के लिए आई है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन जॉन को ये सब करके ज्यादा मजा नहीं आता है और वो फिर से रात में पोर्न देखने लगता है। लेकिन ऐसा करते हुए बारबरा उसे देख लेती है। ये सब देखकर बारबरा बहुत शॉक हो जाती है और वो जॉन पर बहुत गुस्सा करती है और उसे छोड़कर जाने लगती है। बारबरा को गुस्सा देखकर जॉन वहां बहाना बनाता है। ये वीडियो उसके दोस्त ने भेजी थी, बस वो उसे ही चेक कर रहा था और वो बारबरा से प्रॉमिस करता है अब वो कभी भी पोर्न नहीं देखेगा। ये सुनकर बारबरा खुश हो जाती है। इन सब के बाद भी जॉन अपनी हरकतों से नहीं रुकता है और वो पोर्न देखना जारी रखता है। बारबरा अब जॉन के घर आती रहती थी, इसलिए अब वो फिल्म लैपटॉप के बजाय मोबाइल में देखता है। वहीं अगले दिन हम जॉन को उसके क्लास में देखते हैं, जहां ईस्टर उसे पोर्न देखते हुए देख लेती है और वो उसके पास आती है और उससे बातें करती है, लेकिन जॉन उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। इसके बाद जॉन बारबरा को अपनी फैमिली के पास ले जाता है। जॉन की मॉम को बारबरा बहुत पसंद आती है। इसके बाद ये दोनों एक साथ चर्च जाते हैं, जहां जाकर जॉन फादर से कन्फेस करता है इस वीक वो 7 बार इंटीमेट हुआ है, लेकिन इस पूरे वीक में उसने एक बार भी पोर्न नहीं देखा है। वहीं दूसरी ओर हम जॉन और ईस्टर को देखते हैं, जहां ईस्टर उसे एक एडल्ट बुक देती है और वो कहती है शायद ये बुक तुम्हारे काम आएगी। जॉन उससे कहता है उसे इस बुक की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास एक गर्लफ्रेंड है और उसे गंदी फिल्म देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद हम जॉन और बारबरा को एक शॉपिंग मॉल में देखते हैं, जहां जॉन बारबरा से कहता है उसे अपने घर को साफ करने के लिए कुछ सामान खरीदने हैं। जब बारबरा को ये पता चलता है कि जॉन अपने घर की सफाई खुद करता है, तब वो फिर जॉन से गुस्सा होने लगती है। वो कहती है ये काम तुम्हारा नहीं है बल्कि ये काम हाउसकीपर का है, इसलिए अब वो घर की सफाई करना बंद कर दे। जॉन यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है और वो कहता है उसे अपना घर बहुत पसंद है और वो इसकी सफाई खुद करना चाहता है। लेकिन बारबरा उससे कहती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम आज के बाद अपनी घर की सफाई नहीं करोगे। इसके बाद जॉन उसकी बात मान जाता है। जॉन जब शाम में अपने क्लास में आता है, ईस्टर उससे क्लास का नोट्स मांगती है। यहाँ पर ईस्टर जॉन से उसके गर्लफ्रेंड और फैमिली के बारे में पूछती है। ईस्टर के इस तरह से पूछने से जॉन को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो अपने नोट्स को ईस्टर के हाथों से छीन लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो अपने घर जाता है, जहां वो देखता है ईस्टर वहां पहले से बैठी हुई है और वो बहुत गुस्से में है। बारबरा जॉन से कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला है, मैंने तुम्हारी ब्राउजर हिस्ट्री चेक की है और तुमने अभी तक पोर्न देखना नहीं छोड़ा। जॉन अपने ब्राउज हिस्ट्री को डिलीट नहीं करता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था उसके पर्सनल चीजों को कोई नहीं छुएगा। जॉन बारबरा को समझाने की कोशिश करता है कि पोर्न देखना एक नॉर्मल सी बात है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। जॉन उससे ये भी कहता है पोर्न देखना और मूवीज देखना सेम बात है। इस बात से बारबरा को और गुस्सा आता है और वो कहती है दोनों अलग अलग चीजें हैं। जॉन यहाँ पर बारबरा से सॉरी कहता है, लेकिन बारबरा उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी और वो उससे ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। बारबरा के जाने के बाद जॉन सैड हो जाता है और वो फिर से उन्हीं वीडियोस को देखने लगता है। धीरे धीरे उसे अपनी सिंगल लाइफ बहुत अच्छी लगने लगती है क्योंकि वो सिंगल रहकर जो भी कुछ करना चाहता था वो आसानी से कर सकता था और उसे कोई भी यहाँ रोकने टोकने वाला नहीं था। जॉन अपने कई दिन ऐसे गुजारता है। इसके बाद वो एक रात बार में जाता है, जहाँ जाकर वो अपने दोस्तों से मिलता है और वो उन्हें बताता है उसने बारबरा को छोड़ दिया है। इसके बाद जॉन की नज़र एक लड़की पर पड़ती है और वो उस लड़की को अपने घर ले आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद हम अगले दिन जॉन को देखते हैं, जो कि अपनी कार ड्राइव करके कहीं जा रहा होता है। वो बिना बात के ही अपने आगे वाले ड्राइवर पर बहुत गुस्सा होने लगता है और उसके कार के ग्लास को तोड़ देता है। इसके बाद वो चर्च जाता है और फादर से कन्फेस करता है पता नहीं उसे आज इतना गुस्सा क्यों आया कि उसने एक कार के ग्लास को तोड़ दिया। साथ ही इस वीक उसने 35 बार पोर्न देखा। इसके बाद जॉन अपनी फैमिली के पास जाता है और उनके साथ लंच करता है, लेकिन वो ये बात अपनी फैमिली को नहीं बताता है कि उसका और बारबरा का ब्रेकअप हो चुका है। घर जाकर वो फिर से उन्हीं वीडियोस को देखने लगता है। तभी वहाँ बॉबी उसके पास आता है, जो कि जॉन का दोस्त है। जॉन उससे कहता है वो अभी बहुत बिजी है, लेकिन बॉबी घर के अंदर आ जाता है और वो उससे पूछता है उसने एक आदमी के कार के ग्लास को क्यों तोड़ दिया, और वो ये भी पूछता है उसका और बारबरा का ब्रेकअप कैसे हुआ। जॉन यहाँ बॉबी से कहता है बारबरा ने उसे पोर्न देखते हुए पकड़ लिया था और इसी बात के लिए उसने ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर बॉबी को बिल्कुल इस बात पर यकीन नहीं होता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए बारबरा ने जॉन से ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद हम जॉन को उसके क्लास में देखते हैं, जहाँ वो ईस्टर से मिलता है। इसके बाद वो ईस्टर के साथ कार में इंटीमेट होता है।
इंटीमेट होने के बाद जॉन ईस्टर को बारबरा के बारे में बताता है। ईस्टर जॉन से पूछती है ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन उसने पोर्न नहीं देखा और क्या कभी उसने इन चीजों को छोड़ने का सोचा है। जॉन कहता है उसे याद नहीं है, लेकिन वो जब चाहे इन चीजों से खुद को रोक सकता है। उसे कोई भी एडिक्शन नहीं है, वो सिर्फ अपने मजे के लिए ये सब देखता है क्योंकि उसे इस तरह की वीडियोस पसंद हैं। ईस्टर उससे पूछती है क्या तुम उन वीडियोस को बिना देखे रह सकते हो। अगले दिन हम जॉन को देखते हैं जो कि उन वीडियोस को ना देखने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन को इसमें बहुत मुश्किलें आती हैं। उसी शाम जॉन ईस्टर से मिलता है और ये दोनों उसके घर चले जाते हैं। जॉन यहाँ ईस्टर को बताता है इस पूरे वीक उसने इन वीडियोस को नहीं देखा है और वो यहाँ पर कन्फेस करता है कि उसे इन वीडियोस का एडिक्शन हो चुका है। इसके बाद ईस्टर उसे समझाती है उसे इन वीडियोस को देखना इसलिए पसंद है क्योंकि उसने कभी अपने पार्टनर को समझने की कोशिश नहीं किया है और उसने हमेशा अपने मजे के बारे में सोचा है। ईस्टर उससे कहती है उन दोनों को साथ में नहाना चाहिए, लेकिन जब ईस्टर अपना टॉवल लेने के लिए जाती है तब वो रोने लगती है। जब जॉन नहा कर आता है तब वो ईस्टर से पूछता है तुम हमेशा क्यों रोते रहती हो। ईस्टर जॉन को बताती है उसका हस्बैंड और बेटा लगभग 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसका उसे आज भी बहुत दुख है। इसके बाद जॉन और ईस्टर दोनों इंटीमेट होते हैं। जॉन यहाँ पर बहुत इंजॉय करता है, आज तक उसे इस तरह का फील नहीं हुआ था। धीरे धीरे जॉन अपने उन वीडियोस को देखना बंद कर देता है और अब जॉन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होता है। इसके बाद वो चर्च में जाकर कन्फेस करता है और वो कहता है पिछले हफ्ते उसने झूठ बोला था कि उसने पोर्न नहीं देखा है, लेकिन इस बार उसने सच में उन वीडियोस को देखना बंद कर दिया है। इसके बाद जॉन अपने फैमिली के पास जाता है और वो लंच के दौरान अपने फैमिली को ये बताता है कि उसका और बारबरा का ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनकर उसकी माँ रोने लगती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन जॉन की बहन जॉन का सपोर्ट करती है और वो कहती है बारबरा एक अच्छी लड़की नहीं थी, उसे एक ऐसा लड़का चाहिए था जो उसकी हर बात माने और इसी वजह से बारबरा जॉन के लायक नहीं थी। ये सुनकर जॉन को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी बहन उसका सपोर्ट करती है। इसके कुछ दिनों बाद जॉन बारबरा से मिलता है और वो उससे माफी मांगता है अपने पोर्न वाली बात को छुपाने के लिए। बारबरा जॉन से कहती है उसने उसे सिर्फ एक बात मानने के लिए कही थी। इस पर जॉन बारबरा से कहता है तुमने एक चीज नहीं बल्कि कई सारी चीज मांगी थी और अब जॉन अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता है। इसके बाद बारबरा ये कहकर वहां से चली जाती है कि जॉन उसे दोबारा कॉल ना करे। इसके बाद हम देखते हैं जॉन अपने दोस्तों से मिलता है और वो उनसे मिलकर काफी खुश है और अब उसने उन वीडियोस को भी देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर वो ईस्टर को भी डेट करने लगता है। ईस्टर जॉन से उम्र में बड़ी होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते हैं और हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और इसी तरह की मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।